नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। जीवन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है 67वीं बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये आज का जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग, क्योंकि 67वीं बीपीएससी में इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, और इस बार भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो लॉर्ड क्लाइव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था उस टाइम। नेक्स्ट है कि रिंग्स फेंस नीति का संबंध किनसे जुड़ा हुआ है। वारेन हेस्टिंग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। वारेन हेस्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रशंसित विधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लोक सेवा आयोग का प्रवर्तन जो किया गया वो कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्रगाह कहाँ पर स्थित है। तो वह गाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किया गया सहायक संधि व्यवस्था के में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होगा। तो सहायक संधि में जो लागू नहीं होगा, इसका आंसर होगा कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला जो है मराठा सरदार जो था वो कौन था। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य में हुआ था। अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक जो था अवध का नवाब था। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में किया गया। तो लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। इंदौर के होलकर राजा ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक जो था हैदराबाद के निजाम था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किया गया संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। देखिए सबसे पहले जो हुआ था वो हैदराबाद की संधि हुई थी। हैदराबाद के बाद जो हुआ था वो मैसूर का हुआ था। मैसूर के बाद जो हुआ अवध का हुआ था। उसके बाद सिंधिया का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था। अंग्रेज़ों की
प्रभुत्व स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो सहायक संधि 1863 सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया रखा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में था, यह बात सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का संबंध किससे है? तो लॉर्ड हेस्टिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर बना था? तो 1820 से 1827 तक जो है सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? कैप्टन सलीमैन था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन सलीमैन के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो विलियम बेंटिंग ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो विलियम बेंटिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो 1829 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1789 ईस्वी में रोका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय से किस नीति से हुआ था? तो कुप्रशासन के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बगहात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो कि बगहात रियासत का जो ब्रिटिश में विलय हुआ था 1850 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का जो विलय 1856 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा युग सम्मिलित है? तो 1856 में अवध का विलय हुआ था, यह बात सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति को नियोजित एवं क्रियान्वित किया था? तो डलहौजी ने किया था। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में किस एक का शासक हटा दिया गया? तो अवध का शासक हटा दिया गया। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो सतारा हुआ था, सतारा। जेम्स एंड्रूज रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज द्वारा सिंध विजय कब संपन्न हुआ था? तो लॉर्ड एलिनबरो के समय में हुआ था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 ईस्वी में। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो सिक्किम का भारत में विलय जो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? जेम्स आउट्रम ने हुआ था, जेम्स आउट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय बिछाया गया था। डलहौजी के 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था? तो मुंबई से थाने के बीच में हुआ था। भारत में पहले रेल लाइन कब बिछाई गई थी? 1853 ईस्वी में बिछाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था? तो ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो हुआ और डफरिन के समय में हुआ था, 1885 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक वर्कशॉप डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले जो थे वो लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कैनिंग के शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो लॉर्ड कैनिंग जो भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पर? तो इलाहाबाद में सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किसने किया था? तो 1858 की सामग्री की घोषणा ने किया था। आज को जो क्लास को हम यहीं आज विराम देते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।